टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2023 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किन्हें भरना है और क्या आप अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना उन सभी बच्चों को ज़रूरी है जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है और जिनका प्रोग्राम अभी कंटिन्यूस सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, तो उनके भी एग्ज़ाम अभी जून 2023 में होने वाले हैं और जिनका ईयर बेस सिस्टम है उनके भी जून 2023 में होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो एक क्राइटेरिया के अनुसार 30 अप्रैल 2023 तक है। 30 अप्रैल 2023 तक कैसे है और क्या आप अभी उसमें अपीयर कर सकते हैं या फिर नहीं, ये बात सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई थी वो 6 मार्च से 15 अप्रैल तक बिना किसी लेट फीस के, यानी कि जो इग्नू की निर्धारित फीस है पर सब्जेक्ट 200 रुपये, उसके साथ आप भर सकते थे। और अगर आप 15 अप्रैल तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 200 रुपये पर सब्जेक्ट प्लस 500 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते थे। और देन अगर आप 25 अप्रैल से भी लेट करते हैं, यानी कि आज अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया इग्नू ने रखा है। वो क्राइटेरिया ये है कि आप 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 200 रुपये जो इग्नू की निर्धारित फीस है वो पर सब्जेक्ट प्लस 1100 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपका एडमिशन, अगर सपोज करो आप बीए, बीकॉम, बीएससीजी या फिर ऐसे किसी प्रोग्राम से आते हैं जो बैचलर डिग्री में काउंट होता है, यानी कि 3 साल का है, और आपका एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। अगर आपने सपोज करो जुलाई 2022 में एडमिशन लिया था तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही भरना होगा, यानी कि अभी अगर आपने असाइनमेंट जमा किए हैं तो आपको भरना ही भरना होगा। आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और अगर आपका एडमिशन सपोज करो जनवरी 2023 सेशन में हुआ है बीकॉम, बीएजी या फिर बीएससीजी में, तो आप अभी कैपेबल नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इग्नू के द्वारा वैसे तो सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया गया है। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखेगा कि आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बीएससीजी, बीकॉम जी, बीएजी के स्टूडेंट हैं तो आपको दिखेंगे कि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो 8 सब्जेक्ट दिखने में 8 हैं, अभी तक सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका बीसीए, एमसीए या फिर एमबीए या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि 6 मंथ बाद आपकी असाइनमेंट जमा हो रही है और 6 मंथ बाद अगर आपके पेपर हो रहे हैं, तो आपको अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए। यानी कि अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 में हुआ है एमबीए न्यू प्रोग्राम में या फिर एमसीए या फिर बीसीए में, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अभी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 तक है। सपोज करो अभी आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो क्या आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको दोबारा एग्ज़ाम देने हैं तो उसके लिए आपको टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2023 का इंतज़ार करना होगा। अक्टूबर-नवंबर के महीने में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएँगे। और अभी अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके क्या डिस इफ़ेक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। देखो, डिस इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर अभी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको नियरेस्ट जो आपके सेंटर्स हैं वो मिल तो जाएँगे, लेकिन आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेंटर नहीं मिलेगा। सपोज़ करो आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और आप 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप लकीली आपके नियरेस्ट जो सेंटर है, अगर वहाँ पर फॉर्म फिल नहीं किए गए हैं तो आपको मिल सकते हैं 8 के 8 एक जगह सेंटर। देन अगर आप ट्राई करते हैं कि मुझे अभी भरना है और मुझे अभी चाहिए सारे सेंटर और वहाँ पर सीट नहीं है, तो आपको नहीं मिलेंगे। हालाँकि आज जो ये जानकारी दी गई है थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, एकदम से समझ नहीं आएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे की जो वीडियो है, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे-धीरे आपके जो इग्नू के जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हों। पेशेंस बना के रखिएगा, पेशेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देन पेशेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इग्नू में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो इग्नू में आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई हो सकती है, वो अधिकारी या कर्मचारी आपके पास लीगल कार्रवाई कर सकता है। हालाँकि मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, इग्नू की तरफ से कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आता टाइमली, ना कोई मेल आता है और ना इग्नू का कोई अधिकारी आपको फ़ोन या फिर कोई एसएमएस भेजता है जिससे आपको पता चले कि आपका अब ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम के तहत आपको ये वाले कार्य करने हैं। तो इसलिए आप हमेशा पेशेंस बना के रखें और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे-धीरे सारे क्लियर हों।